स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमेशा से मिडिल ईस्ट के देशों से भारत के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत रहे हैं, जहां भारत का इन देशों पर क्रूड ऑयल के लिए और इन देशों का भारत पर लेबर फोर्स के लिए कोडिपेंडेंस इस रिश्ते की बुनियाद साबित होता रहा है। यही वजह है कि समय समय पर मिडिल ईस्टर्न नेशंस और खास तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान जैसे देश खुलकर इस बात का दम भरते रहे कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण मित्र है। ये इन्हीं संबंधों का नतीजा है कि आज ये देश भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां हाल ही में यूएई ने $50 बिलियन, सऊदी अरेबिया ने $100 बिलियन और कतर ने भी भारत में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। मगर इन सब के बीच भी मिडिल ईस्ट का एक देश और भी है जिसे भारत के संबंध दोस्ती की परिभाषा के परे हैं, और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। वही इजराइल जो यूं तो अपने साइज और पॉपुलेशन के लिहाज से बेहद छोटा है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसके कद को छोटा आंकना बेवकूफी होगी। साथ ही बीते लगभग एक दशक में भारत और इजराइल के संबंध कितने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, ये बात तो जग जाहिर है। जहां इन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, अक्सर दोनों देशों के लीडर्स यानी इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती और एक दूसरे को मिलने वाले पॉलिटिकल सपोर्ट की बात की जाती है। लेकिन भारत और इजराइल के इस रिश्ते का एक दूसरा बेहद इंटरेस्टिंग पहलू भी है, और वो ये है कि भारत और खास तौर पर भारत की कंपनीज इजराइल में तेजी से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाती जा रही हैं। जहां अब ये बात सिर्फ इजरायली स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज में इंडियन मनी के इन्वेस्टमेंट तक नहीं रह गई है, बल्कि भारतीय कंपनीज एक के बाद एक इजराइल की इंडस्ट्रीज और प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्वायर भी करती जा रही हैं, जिन्हें देखकर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये तक कहने लगे हैं कि शायद आने वाले टाइम में भारत की ये कंपनीज इजराइल की इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस में अहम भूमिका निभाने के साथ ही साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी भारत को एक नया एज प्रोवाइड करेंगी, जिससे भारत और इजराइल के संबंध एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जो इस तरह इजराइल में अपनी पैठ बढ़ाती जा रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जहां एक और भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस करने की कगार पर खड़ी है, वहीं दूसरी ओर भारत की कंपनीज का मार्केट साइज और रेवेन्यू तेजी से आसमान छूता जा रहा है। यहाँ तक कि आज की स्थिति में भारत में दुनिया के 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भारत बड़े से बड़े बिजनेस को एक्वायर करने की ताकत रखता है, और इसी के बल पर आज इंडियन कंपनीज इजराइल तक पहुंच चुकी हैं, जिस लिस्ट में पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दोस्तों, जुलाई 2017 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये अनाउंस किया कि वो इजराइल बेस्ड लीडिंग स्टार्टअप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आवर क्राउड के साथ पार्टनरशिप करके जेरूसलम इनोवेशन इनक्यूबेटर में $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जहां वो इजराइल में बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिनटेक, स्टोरेज और कंप्यूटर विजन जैसे फील्ड में काम कर रहे अर्ली एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस अनाउंसमेंट के साथ ये बात साफ हो गई थी कि रिलायंस इस फील्ड में इजराइल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भुनाने की कोशिश में है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मगर हाल ही में रिलायंस ने ये अनाउंस करके सबको चौंका दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल लिस्टेड कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करने जा रही है। हालांकि अब तक इस एक्विजिशन को लेकर कोई कीमत डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इससे पहले अमेरिकन बेस्ड दुनिया की 2nd लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेल कॉर्प ने भी टावर सेमीकंडक्टर को $5.4 बिलियन में एक्वायर करने की कोशिश की थी, मगर तब बात नहीं बनी। ऐसे में रिलायंस का फैसला ये फैक्ट एस्टेब्लिश करता है कि इस बार ये डील भारी भरकम होने वाली है। मगर उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्ट ये है कि
अगर रिलायंस टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करने में सफल हो जाता है तो ये अपने आप में एक अनपैरेलल्ड स्टेप होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर्स ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में एक वाइटल पीस है, जहां ये कंपनी एनालॉग चिप्स, मोबाइल फोन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट इत्यादि मैन्युफैक्चर करने में एक्सट्रीमली स्पेसिफाइड है। यही वजह है कि जहां साल 2009 में इस कंपनी का रेवेन्यू महज $300 मिलियन था, वही साल 2022 में इसका रेवेन्यू बढ़कर $1.68 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। इन सब के अलावा टावर सेमीकंडक्टर्स के दुनिया भर में एरोस्पेस, डिफेंस और ऑटोमोटिव के साथ ही साथ ढेरों अलग अलग फील्ड्स में 300 से ज्यादा कस्टमर्स हैं। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने भारी भरकम वैल्यूएशन के बाद भी आज भी ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ही एसोसिएटेड है। ऐसे में डील न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत के लिए भी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक और चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के नए दरवाजे खोल देगी। दोस्तों बस इतना नहीं, टावर सेमीकंडक्टर्स के फैब्रिकेशन फैसिलिटीज इजराइल के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में भी मौजूद हैं। ऐसे में इस एक्विजिशन से रिलायंस इजराइल के एडवांसमेंट के साथ ही साथ यूएस की टेक्नोलॉजीज का एक्सेस भी उसे मिल जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में केवल इस डील के बल पर ही भारत ग्लोबल चिप मेकिंग मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन में पहुंच जाएगा। और इसे करना भी आज के फोर्थ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के युग में भारत के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों रिलायंस की तरह ही इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी सन फार्मा ने भी इसी साल इजरायली कंपनी टारो फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज की स्थिति में टारो फार्मास्यूटिकल्स $1.3 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स हैं, जिसके बाद अब इजरायल की फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा की सब्सिडियरी बन गई है, जिसके चलते इंडिया की प्रेजेंस न केवल इजरायल और टारो के दूसरे ड्रग मार्केट में मजबूत होगी, बल्कि इस डील से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टारो और इजरायली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फार्मास्यूटिकल रिसर्च का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों इसी दिशा में सन फार्मा ने साल 2018 में इजरायल की टार्सियस फार्मा लिमिटेड के भी माइनॉरिटी स्टेक अपने नाम किए थे। साथ ही इजरायल के ही वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यानी वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी रिसर्च कोलैबोरेशंस भी फॉर्म कर लिए हैं, जिससे इंडियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस को डोमेस्टिक के साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्टिवली कम्पीट करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इसी कड़ी में इंडियन टेक जायंट इन्फोसिस ने भी साल 2017 में ही इजरायली फर्म पनाया को लगभग $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। हालांकि इस डील के साइज को देखकर ये हो सकता है कि आपको ये एक्विजिशन माइनर या इनसिग्निफिकेंट लगे, मगर इन्फोसिस द्वारा किया गया ये एक्विजिशन बेहद ही क्रूशियल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पनाया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने में स्पेशलिस्ट है, जहां वो सर्विस चेंज, इम्पैक्ट एनालिसिस और क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग के फील्ड के रिसर्च में बाकी कॉम्पिटिटर्स में मीलों आगे है। ऐसे में इस एक्विजिशन से इन्फोसिस को न्यू फाउंड हाईटेक इनोवेशंस तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही एक्विजिशन इन्फोसिस को ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करने का भी मौका देगा। दोस्तों इसके बाद नंबर है टाटा ग्रुप का। भारत के साथ साथ दुनिया भर में टाटा ग्रुप का क्या स्टेटस है इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, खासतौर पर टाटा ग्रुप के स्पीयर हेड रतन टाटा के व्यक्तित्व की वजह से, जिनके चलते हर भारतीय अपने आप को टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ पाता है। मगर अब टाटा ग्रुप ने भी इजरायल में अपने पांव फैलाने का मन बना लिया है, जहां वो इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जॉइंट वेंचर को फॉर्म करके डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे, जहां इजरायल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च एक्सपर्टाइज भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में एक की रोल प्ले करेगी। हालांकि इससे पहले टाटा ग्रुप ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट मेजर बोइंग, लीडिंग हेलीकॉप्टर फर्म सिकोरस्की और यूरोपियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंसोर्टियम के साथ भी डिफेंस डील साइन की है। मगर फिर भी ये डील अपने आप में इसलिए खास है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भारत और इजरायल के ऑलरेडी स्ट्रांग होते मिलिट्री अलायंस को और भी ज्यादा मजबूती देगी, जिससे भारत में मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए सेल्फ रिलायंट तो बढ़ेगा ही, साथ इस ज्वाइंट वेंचर से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले साल 2013 में ही टाटा ग्रुप ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के मोमेंटम फंड ऑफ रामोट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर में $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जहां उसका मकसद इजरायल के एडवांस्ड रिसर्च को एक्वायर करने से था। साथ ही 2016 में ही टाटा ग्रुप ने बहुत सी लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर इजरायल में i3 इक्विटी पार्टनर्स सेटअप किया था, जिसका मकसद नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने से था। ऐसे में टाटा ग्रुप इजरायल में न केवल फिजिकल एसेट्स को एक्वायर कर रहा है, बल्कि सुपीरियर इंटेलेक्चुअल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों इंडियन कंपनीज द्वारा किया जा रहा ये एक्विजिशन केवल इजरायली कंपनीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इजरायल का सबसे बड़ा सी पोर्ट हाइफा भी शामिल है, जिसे भारत के अडानी पोर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इजरायल से $1.2 बिलियन में खरीदा है। जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खुद इस डील के लिए बधाई देते हुए इसे इंडिया इजरायल पार्टनरशिप के लिए एक इनॉर्मस माइलस्टोन बताया। दोस्तों हाइफा पोर्ट इजरायल के नॉर्थ में लोकेटेड है और साल 2021 में इसने वॉल्यूम के लिहाज से इजरायल का 56 कार्गो अकेले हैंडल किया था। ऐसे में इस पोर्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट की वाइटलिटी को समझना मुश्किल नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पोर्ट एक्विजिशन न केवल अडानी पोर्ट्स के ग्लोबल फुटप्रिंट को ही बढ़ाएगा, बल्कि इस एक डील से ही भारत और इजरायल के बीच ट्रेड के साथ साथ फ्यूचर में
म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया से इजराइल में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के और भी रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, भारत की एग्रीटेक कंपनी जैन इरिगेशन ने साल 2012 में ही इजरायली इरिगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नांदान को एक्वायर कर लिया था। इसी तरीके से साल 2017 में भारत स्थित साइसेनकेट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ने लीडिंग इजरायली मेटल पार्ट्स और मेटल डिवाइस मैन्युफैक्चरर शतुला को एक्वायर किया। वहीं साल 2019 में भारत के लोहिया ग्रुप ने इजरायली डिफेंस कंपनी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग को एक्वायर किया। मगर इजरायली कंपनीज के एक्विजिशन और उनसे जॉइंट वेंचर्स फॉर्म करने में भारत की पीएसयूज भी पीछे नहीं है, जहां साल 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इजरायली स्टार्टअप फिनर्जी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, जिससे वो भारत में एल्यूमिनियम एयर बैटरी सिस्टम्स और फ्यूल सेल्स के डेवलप करने के साथ ही साथ इंडिजीनियस हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सके। दोस्तों, इसी तरीके से मार्च 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने भी एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज रखने वाली इजरायली बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टोरडॉट में $5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिससे वो इजरायली टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स और न्यू एनर्जी सिस्टम्स मैन्युफैक्चर कर सके। दोस्तों, ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि भारत से इजरायल में होने वाला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से भारत और इजरायल के रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही साथ इजरायल में भारत के लिए नए अवसर बनाने का काम कर रहा है। अगर हम इन एक्विजिशंस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हर एक एक्विजिशन अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप की तरह दिखाई देता है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि जैसे की सेक्टर्स में भारत की पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग देखी जा सकती है। ऐसे में जहां एक और भारत और इजरायल के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते दिखाई देते हैं, जो इन दोनों देशों के बीच एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है, जहां भारत इजरायल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपने अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ से फ्यूल करेगा और इसके बदले में भारत इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराएगा। देखा जाए तो इस कदम से दोनों देशों के बीच एक ऐसा अलायंस फॉर्म हुआ है, जिसके बल पर भारत ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च के फील्ड में एक लंबी छलांग लगा दी है। साथ ही इंडियन कंपनीज द्वारा इन्वेस्ट हो रहे पैसे से इजरायल अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ही साथ मार्केट कंपटीशन को भी बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में जाहिर है कि एक्विजिशन से इन दोनों देशों के बीच हो रहे सिग्निफिकेंट नॉलेज और स्किल ट्रांसफर से दोनों देशों के इस अलायंस के लिए एक विन विन सिचुएशन फॉर्म हो रही है, जो एट द एंड इन दोनों देशों को ही एम्पावर करने का काम करेगी। साथ ही इससे दोनों देशों में जॉब क्रिएशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी मदद मिलेगी, जिससे आने वाले टाइम में भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। और दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों ना, आज की स्थिति में इजरायल का सबसे बड़ा पोर्ट, इजरायल की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज और भविष्य में इजरायल की लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी भी भारतीय कंपनीज द्वारा ओन्ड है। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच का अलायंस यूं ही बढ़ता जाएगा और भारत इस अलायंस से अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।